अभी एक ड्रामा था, उसमें बच्ची ने कहा 98% तो आना ही चाहिए। आजकल पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन कुछ बातें जीवन में ऐसी भी हो, जैसा मैं भी देख रहा था परफॉर्मेंस, कुछ बच्चे इतना खुल के प्रेजेंटेशन दे रहे थे, आपको आता है, आप बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हो, या आप कोई डांस कर रहे हैं, आप स्पीच दे रहे हैं, या कहीं भी कोई आपको बोलने का मौका मिलता है, तो प्रेशर में नहीं हुए, एकदम खुल के, ऐसा लगे जैसे मेरे से ज्यादा कोई बुद्धिमान ही नहीं है, मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस आपके मन में हो तो आप निश्चित रूप से लड़ सकते हो। इसका एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जंगल का राजा कौन होता है? तो क्या शेर ही सबसे ताकतवर है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप सोच सकते हो एक हाथी कितना विशालकाय होता है, अगर वो शेर पे एक अपना पैर भी रख दे तो शेर का पता नहीं लगे। तो फिर वो शेर राजा कैसे हुआ? वो राजा इसलिए क्योंकि उसको हर आदमी, हर जो पशु पक्षी है वो छोटा लगता है, उसका कॉन्फिडेंस इतना मजबूत है, वो अपने आप में विश्वास इतना मजबूती से रखता है, इसलिए वो शेर है। तो अपना विश्वास अपने आप में मजबूत रखे शेर की तरह। आप भी राजा बन सकते हैं। राजा कोई पद पे बैठने वाला नहीं होता है, हर क्षेत्र में राजा होता है। अच्छा किसान जो सबसे अच्छा काम करता है वो अपने स्थान पे राजा है। अच्छा विद्यार्थी जो अच्छे मार्क्स लाता है, टॉप रहता है, वो भी अपने स्थान पे राजा है। तो कोई नहीं कोई अपने स्थान बनाने के लिए आपको आत्मविश्वास की आवश्यकता है। दो बातें, आपको विद्यालय में रहते हैं तो आपके थप्पड़ भी पड़ते होंगे, क्योंकि आजकल घर वाले तो मारते नहीं है, स्कूल वालों के पास ये मौका मिलता है, और वो तब मिलता है जब आप शरारत करते हो। एक बार एक स्कूल के अंदर अंकों में लड़ाई हो गई, 9 नंबर वाले ने 8 नंबर की चाटा मार दिया। तो 8 नंबर वाले ने पूछा मेरे चाटा क्यों मारा? तो उसने कहा मैं बड़ा हूं इसलिए मार दिया। तो ये बात जब 8 वाले को पता लगी तो उसने 7 वाले के मार दिया। और आप सोचते हो ये जब बात पता लग जाती है तो नंबर लग गया, फिर 7 वाले ने 6 वाले के मारा, 6 ने 5 के मारा, तो 2 वाले ने जब 1 के मारा तो 0 पास में बैठा था वो दूर गया, वो क्लास के एक कोने में बैठ गया कि अब चाटे तो मेरे पता नहीं कितने पड़ेंगे, कि मैं सबसे छोटा क्लास में मैं ही हूँ। तो जब 2 वाले ने 1 के चाटा मारा तो 1 वाले ने चाटा खाया, और जो उदास बैठा था 0 वाला उसके पास जाके बैठ गया। तो उस 0 ने कहा यार आप मेरे पास आके बैठ गए, आपने मेरे चाटा क्यों नहीं मारा? मैं तो सोच रहा था मेरे चाटे लगेंगे। तो उसने कहा नहीं, मैं आपके चाटा नहीं मारूंगा। वो 1 पे 0 के पास में 1 बैठने से कितने हो गए? कितने हो गए? तो 10 सबसे बड़े हो गए। 10 क्या हो गए सबसे? तो आपके जितने भी शिक्षक हैं ये आपको बड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं? ये 0 का 1 लगाते हैं तो आप बड़े बनते हो। इसलिए आपको बड़ा बनना है जीवन के अंदर, कभी अपने आप को छोटा नहीं समझे। 2 बातें और आपको मैं कहना चाहूंगा। कई बार आप लोगों ने भी भारत के कल्चर के बारे में देखो, हमारी रगों में क्या है, हमारी संस्कृति में क्या है, विश्व गुरु क्यों कहते हैं भारत को? पहले क्यों था विश्व गुरु भारत? ऐसी क्या बातें हैं? आप सब लोगों ने कोरोना देखा होगा। कोरोना जैसी महामारी बड़ी त्रासदी जिसमें पूरा संसार हिल गया था, और उस समय हॉस्पिटल के अंदर एक 70 साल का व्यक्ति बैठा था, और उस समय आपको तो कोई जानकारी भी होगी, बहुत सारे लोगों ने कोरोना की चपेट में भी आए हैं। एक 70 वर्ष का व्यक्ति ऑक्सीजन के लिए उसके लगा रखी थी, और पास में एक बच्चा जो 20 साल का था, उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। उस समय देश में ऑक्सीजन की बहुत कमी थी। अचानक महामारी आने से ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी थी, तो वो बच्चा भी तड़पड़ा रहा था। तो डॉक्टर भाग रहे थे कि कहीं से गैस की व्यवस्था हो जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए तो इस बच्चे को लगा दें। आप बात को ध्यान से सुनना, हमारे भारत की संस्कृति में क्या बड़ी चीज है। तो 70 साल के उस व्यक्ति ने क्या कहा कि भैया ये जो मेरे सिलेंडर लगा हुआ है, मेरी तो 70 साल उम्र हो गई, मैं तो खूब जी लिया, अब हमारे इस देश में नौजवान की आवश्यकता है, इसके सिलेंडर लगा दीजिए। ऐसी संस्कृति वाला भारत देश है, ऐसे संस्कार हमारे इस भारत देश में है, इसलिए हमारी संस्कृति जीवित है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कि कोई पद से और कोई प्रतिष्ठा से आदमी बड़ा नहीं होता है, अगर आदमी बड़ा होता है तो संस्कारों से होता है, और आदर्श नवोदय विद्यालय भी इसी थीम पे काम करता है। तो ऐसे बच्चे कितने दूर से चल के यहाँ तक आते हैं, और बहुत सारे बच्चे हमारे जो पूर्व विद्यार्थी जो बड़े पदों पे भी बैठे हैं, उनसे जब विद्यालय की कोई बात आती है तो आदर्श नवोदय के लिए दौड़ के आते हैं। ये हमें संबल मिलता है, हमें भी अच्छी अनुभूति होती है कि हमारे नौनियाल जो हमारे यहाँ से पढ़ के गए हैं,
आज हमारे इस भारत देश का नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे और इस आदर्श नवोदय परिवार और इनका अपने गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे। ऐसी मैं आशा रखता हूँ। जो भी विद्यार्थी विद्या ले रहे हैं, आग्रह है कि जब कभी भी आपको जरूरत पड़े इस आदर्श नवोदय परिवार के लिए, आप याद करना, आदर्श नवोदय परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा मिलेगा। उन्हें, क्योंकि आप सब लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेना चाहते हैं, मैं आपके बीच में बाधा नहीं बनूंगा। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।